नमस्कार, आशुतोष सर की तरफ से। चलिए, स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस आप लोग के लिए आज बिहार का भूगोल यानी अब जो हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे एक एक करके, टॉपिक बाय टॉपिक, और जहाँ लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देख रहे हैं कि बिहार के भूगोल में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि इसका जाएगा जो भी आप लोगों के सामने हम जो अपलोड करेंगे 5-6 वीडियो कोशिश रहेगी, क्योंकि लिख के ही मुझे करना है और पीडीएफ से हो नहीं पाता है, और पीपीटी बनाएंगे कैसे ये आपको भी मालूम है, क्योंकि मेरे पास जो बोर्ड है वो एज ए वाइट बोर्ड है, तो आराम से उस वीडियो को, खैर उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। और जो भी टॉपिक हम जो आपके सामने जो रखेंगे ऐसा रखेंगे कि एग्जाम में आपको काम आए। तो चलिए, बिहार के भूगोल में पहला क्वेश्चन है कि बिहार का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछेगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब देखेंगे कि अगर परसेंटेज में पूछेगा कि परसेंटेज कितना है कुल, मतलब भूभाग का, तो 2.86%, यानी 2.86%। लेकिन अगर वैसे अगर कहा जाए कि बिहार का क्षेत्रफल तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो स्थान पूछेगा तो 12वां। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है, तो है बिहार। यानी जनसंख्या की दृष्टि से देख लेंगे तो जनसंख्या, यानी जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाएगा तो तीसरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा तो 12वां। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918/1000। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, याद रखिएगा। अब आपसे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लिंगानुपात से, यानी 6 रेशियो से। इसको ध्यान से देखिएगा कि ये राष्ट्रीय आंकड़ा से कितना कम है। तो राष्ट्रीय आंकड़ा मेरा कितना है, 943/1000, तो 943 यानी 25 कम। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि बिहार का लिंगानुपात तो 918/1000 राष्ट्रीय आंकड़ा से, यानी जो मेरा राष्ट्रीय आंकड़ा है 943/1000 उससे कितना कम है, तो ये 25 कम है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आंकड़ा से 25 कम। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, काफी इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा बिहार का जिला है जहां पे महिलाओं की, यानी महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से ज्यादा है। तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, यानी लिंगानुपात वहाँ सर्वाधिक है, यानी पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं की जो संख्या है वहाँ ज़्यादा है, तो वो है गोपालगंज। याद रखिएगा, यानी यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार का जिला पूछेगा, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार का जिला तो ये है गोपालगंज। याद रखिएगा, गोपालगंज। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918/1000 2011 की जनगणना के अनुसार। ये राष्ट्रीय आंकड़ा से अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय आंकड़ा से कितना कम है, तो राष्ट्रीय आंकड़ा से 25 कम है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आंकड़ा क्या दिखाता है, 943/1000। उसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो वो है गोपालगंज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई पूछेगा। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है 53 मीटर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बिहार को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया। याद रखिएगा, तो कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया, तो ये 3। याद रखिएगा, 3 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया, या बांटा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है। ये क्षेत्र कौन कौन है, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर का शिवालिक श्रेणी और तराई प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर का शिवालिक
और तराई प्रदेश, दूसरा है बिहार का विशाल मैदान और तीसरा है दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र या प्रदेश। अब सुनिएगा, एक क्वेश्चन और इसमें यहां से आपसे पूछे जाएंगे और उसको पार्ट बाई पार्ट करके भी पूछा जा सकता है, हम उसको एक में कर दिए हैं। उत्तर का शिवालिक श्रेणी और तराई प्रदेश को भी 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। देखिएगा इसमें क्या क्या है, तो पहला है रामनगर दून। ये रामनगर दून जो है वो छोटी छोटी पहाड़ियों से निर्मित है, याद रखिएगा। रामनगर दून जो है वो छोटी छोटी पहाड़ियों से निर्मित है और यह हरहा नदी घाटी के दक्षिण में है। यानी रामनगर दून किधर है, तो हरहा नदी घाटी के दक्षिण, और ये छोटी छोटी पहाड़ियों से निर्मित है। दूसरा है सोमेश्वर श्रेणी, ये आपसे पूछा भी जा सकता है, इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, किस जगह पे है ये भी पूछा जा सकता है, वो भी आपको याद रखना है। तो ये हरहा नदी घाटी के उत्तर में, याद रखिएगा, और त्रिवेणी के शीर्ष, यानी त्रिवेणी जो नहर है उसके शीर्ष में है और हरहा नदी घाटी के उत्तर में है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा दून क्षेत्र, काफी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। तो रामनगर दून और सोमेश्वर के बीच क्या है, दून क्षेत्र, यानी रामनगर दून और सोमेश्वर के बीच दून क्षेत्र स्थित है। इसको हरहा नदी घाटी भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। तो हमने आपके सामने ये, अब आपके सामने जो छोटे छोटे करके हम जो वीडियो लाएंगे बिहार के भूगोल में, काफ़ी आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि छोटे छोटे तरीके से लाएंगे और वैसे लाएंगे ताकि एग्जाम में आपको बेनिफिट पहुंचाए ही। तो चलिए एक बार फिर से देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन था। तो बिहार का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, टोटल कितना है, तो 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां, और आपसे यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है, तो यह है बिहार। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार का लिंगानुपात तो 918/1000 है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछा जाएगा, तो गोपालगंज। राष्ट्रीय आंकड़ा से कितना कम है, तो ये 25 कम है, यानी राष्ट्रीय आंकड़ा क्या कहता है, 943/1000। क्वेश्चन नंबर 3, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है, तो 53 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो ये 3, कौन कौन, उत्तर का शिवालिक श्रेणी और तराई प्रदेश, दूसरा बिहार का विशाल मैदान और तीसरा दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश। अब देखेंगे कि उत्तर का शिवालिक श्रेणी और तराई प्रदेश को भी 3 उपवर्गों में बांटा गया। पहला है रामनगर दून क्षेत्र। ये रामनगर जो दून जो है ये कहाँ है, तो ये हरहा नदी के दक्षिण में स्थित है। दूसरा है सोमेश्वर श्रेणी, इसकी ऊंचाई भी पूछा जा सकता है, इसका पूछा जा सकता है ये किस जिले में है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पे है, नहीं तो फिर अगले वीडियो में जब हम आपके सामने लाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। तो सोमेश्वर श्रेणी, क्योंकि हम आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी बीच में छोड़ेंगे, उसको आपको कमेंट करके बताना है, सर्च करके बताना है कि कहाँ पे है। तो सोमेश्वर श्रेणी हरहा नदी घाटी के उत्तर में और त्रिवेणी के शीर्ष पर, याद रखिएगा। तो ये सोमेश्वर श्रेणी है। तीसरा है दून क्षेत्र, ये रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच स्थित है, इसको हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगेंगे आपके सामने हम रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखिए और फिर एक बार बोलेंगे, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ और आपके सामने कि मेरी अभी प्रयास जारी है, अब देख रहे हैं कब तक आपके सामने रखेंगे कि बीपीएससी में जो जो टॉपिक से क्वेश्चन जो पूछे हैं, जैसे बिहार का भूगोल से जो भी क्वेश्चन जितना बार पूछा है, भूगोल से जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे, हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में अभी तक या बिहार के किसी भी एग्जाम में, तो उसको हम अभी प्रयास कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं आपके सामने। फिर देख रहे हैं कब तक रखेंगे, लेकिन रखेंगे ज़रूर। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ अभी आशुतोष सर को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।